ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर बुक का 18 चैप्टर प्रीपोजिशंस। हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ने के पहले कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन यूज करने के समय में हम लोग को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि कुछ खास प्रीपोजिशन हैं जो कुछ खास वर्ड के साथ यूज किया जाता है और भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का यूज कुछ वर्ड्स के साथ डिफरेंट मीनिंग्स में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह कुएं में गिर गया। ही फेल इनटू द वेल। इनटू जो है स्पीड और वेलोसिटी को दिखलाने के लिए यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह भारत में रहता है। ही लिव्स इन इंडिया। गाय घास पर जिंदा रहती है। द काउ लिव्स ऑन ग्रास। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि लिव के साथ प्रीपोजिशन चेंज होने के कारण के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसा कि वह भारत में रहता है, यहाँ इन का यूज हुआ, और गाय घास पर जिंदा रहती है, यहाँ लिव के साथ ऑन का यूज हुआ। आप लोग को सर्टेन रूल्स के साथ साथ रेगुलर प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। ऐसा बात नहीं है कि किसी को सर्टेन रूल मालूम है तो वह प्रीपोजिशन का बेस्ट यूज कर पाएगा। बेस्ट यूज करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस भी ज़रूरी होता है, वह भी वर्ड वाइज और सिचुएशन वाइज बेसिस के अकॉर्डिंग। अब आता है इसमें कि वेयर टू प्लेस अ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस। आखिर हम लोग कहाँ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो प्रीपोजिशन कहाँ हम लोग यूज करेंगे इसके पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन जो है एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे कुछ वर्ड्स के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ इन द रूम। यहाँ इन प्रीपोजिशन है जो रूम और ही के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल। यहाँ टू प्रीपोजिशन है जो स्कूल का रिलेशन सी और गोइंग के साथ कर रहा है, क्योंकि वह जा रही है तो कहाँ जा रही है, तो स्कूल। थर्ड एग्जाम्पल है, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है जो वॉकिंग का रिलेशन टायर्ड और आई के साथ कर रहा है कि मैं जो हूँ टहलने से थक गई हूँ, थक गया हूँ। अब इसमें एक टर्म आता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। तो जो नाउन और प्रोनाउन जिसके पहले किया जाता है उस नाउन और प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में फर्स्ट नंबर, ही इज़ इन द रूम। तो यहाँ इन जो है प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन रूम है। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। वह जो है स्कूल जा रही है, तो यहाँ टू प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो है वह है स्कूल। कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जब प्रीपोजिशन का यूज होता है और हो सकता है कि सेंटेंस और क्लॉज के अंत में हो।
तो इसका मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद प्रीपोजिशन। अभी इसमें हम लोग का 4 पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं। इसी से रिलेटेड में है कि जब अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट की तरह किया जाता है तो प्रीपोजिशन को सेंटेंस और क्लॉज के एंड में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो यहाँ जो है एट प्रीपोजिशन है जो सब सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है, और इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन व्हाट जो सेंटेंस के पहले है। अगर जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तब प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस और क्लॉज के एंड में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द हाउस दैट शी लिव्स इन। यहाँ लास्ट में इन प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन दैट है। थर्ड पॉइंट है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन अनएक्सप्रेस्ड हो, यानी लिखा हुआ ना हो या व्यक्त किया हुआ ना हो सेंटेंस में, तब प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस और क्लॉज के एंड में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द रूम आई स्लेप्ट इन। यहाँ हम लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि इस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये प्रोनाउन आई के पहले होना चाहिए, लेकिन ये अनएक्सप्रेस्ड है, यहाँ पे बताया गया नहीं है, और इसलिए प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस और क्लॉज के एंड में रखा जाता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करें तब रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ सेंटेंस कैसा होगा, तो ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ द रूम इन विच आई स्लेप्ट। सेकेंड, दिस इज़ द रूम दैट आई स्लेप्ट इन। थर्ड, दिस इज़ द रूम वेयर आई स्लेप्ट इन। अब 4th पॉइंट, अगर इन्फिनेटिव का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं तब प्रीपोजिशन का यूज इन्फिनेटिव के बाद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द हाउस टू लिव इन। यहाँ प्रीपोजिशन जो है लास्ट में यूज हुआ है और इसके पहले इन्फिनेटिव का यूज है। इन्फिनेटिव हम लोग का यहाँ टू लिव है और ये हम लोग का ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन के टाइप्स और उनके यूज। ओके।